guys, welcome to the another blog. My name is Mayank and I hope you all are fine. So guys, finally अभी कुछ नहीं किया है तो गाइस अब फटक से नहा धो के होते हैं रेडी और उसके बाद बताते हैं आपको क्या है आज के ब्लॉग में और क्या खास होने वाला है। तो आज वैसे कुछ हम कहते एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करेंगे तो वो आपको दिखाते हैं। और चलिए गाइस फटक से हो जाते हैं रेडी, तब तक मिलते हैं। तो गाइस फिर से हो चुके हैं रेडी, नाश्ता कर लिया है। अब जाते हैं खेत में और आपको आज का एग्रीकल्चर से रिलेटेड ब्लॉग दिखाते हैं कि क्या करते हैं आज हम खेती में। और अभी जो टाइम है ये आपका अप्रैल मई का टाइम है, इसमें हम कहते हैं अपने आलू की खेती और लहसुन और प्याज उन चीज़ों की कहते हैं पूरी खेती हो चुकी है। अब उन्हें खनने का टाइम आ गया है। तो आज हम उन्हें खनेंगे और दिखाएंगे आपको कितने आलू हुए हैं हमारे। तो गाइस अब चलते हैं खेत की ओर को। और जैसे पीछे हमारा घर का व्यू आ रहा है, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है, अभी तो लेवल है इस व्यू का। तो गाइस अब चलते हैं कहते खेत में। और वहाँ आज खुदाई होगी कहते आपके आलू की हो गया और प्याज हो गया, वो मैं स्पेशली लहसुन और ये गाजर स्पेशली सबसे स्पेशल आइटम गाजर। और शायद मेरी मम्मी खेत में पहुँच गई, हम खेत में पहुँच गए। तो गाइस फाइनली हम अपने कहते हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड में पहुँच चुके हैं, जहाँ हम कहते हैं पटाटो की खेती और बहुत सी खेती की है। अभी आपको ओनियन और लहसुन और मूली आपको दिखेगी यहाँ, और गाजर भी दिखेगा। तो गाजर बहुत कम होता है हिली एरिया में, क्योंकि कहते हैं यहाँ का जो ये लैंड होता है इतना फर्टाइल नहीं होता है, इतना उपजाऊ नहीं होता, जिस कारण इसमें कहते हैं आपका जैसे भाबर एरिया है हमारा मेनली, तो वहाँ बहुत ज़्यादा फर्टाइलिटी रहती है, जिसका वहाँ कोई भी चीज़ इजीली कहते हैं ग्रो हो जाती है और आसानी से और अच्छे उसमें होती है। तो गाइस हम अपने पटाटो वाले लैंड में पहुँचते हैं, आपको दिखाता हूँ गाइस। तो अभी हद तक हमने फाइनली इतने आलू निकाल दिए हैं, ये थोड़ा ये है, थोड़ा ये है और थोड़ा ये है। तो गाइस इतने आलू हम निकाल चुके हैं अभी तक, और मेरी मम्मी निकाल ली है। तो गाइस एक उसमें हम ट्राई हम करेंगे कहते अपने उससे, और ये अब मैं इस पौधे में ट्राई करूंगा, देखते हैं कितने आलू आते हैं इसमें पूरे टोटली इस पौधे में। आया अब रोक दिया वीडियो को। वेट, 90 दिन की फसल होती है गाइस आलू की, और 90 दिन हो चुके हैं। ये एक धनिया का पौधा है, और इसमें रख देते हैं। और इसमें मैं खन के बताऊंगा कि आपको इसमें टोटली आलू आते कितने हैं। इस तरीके से खाना जाता है। और इसमें से चले एक आलू निकला है, 2 आलू, और इसकी और ब्रांचें होंगी, अभी आपको दिखाऊं तो ये गाइस 3 आलू, ये 4 आलू। गाइस जो इसकी ब्रांचेस होती है ना, जब हम ऊपर को इसे पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो कहते हैं ये पूरा कहते हैं नीचे की ब्रांचेस छोड़ देती हैं, क्योंकि बड़े आलू का साइज है तो एकदम छोड़ देती हैं। तो गाइस एक हमारे इस पेड़ में 4 ही आलू निकल पाए हैं इस बार, और हम एक और दूसरा ट्राई करेंगे कि कहते हैं इसमें कितने आलू आते हैं। तो हम दूसरे को ट्राई करते हैं गाइस। इस बार इसमें भी कहते 1 आलू ही निकल गया है, और 2 आलू, रुक मम्मी वाला दिखाता हूँ यार, देखो 4 आलू। तो गाइस एक हम एवरेज लेके चले तो यहाँ पे 5 आलू निकले, लेकिन 4 का एवरेज लेके चलेंगे हम, क्यों कहते 4 आलू एक में निकल रहे हैं, और किसी में आपके 10 आलू भी निकलते हैं, जैसे मेरी मम्मी ने खाना है। इसमें आपके समथिंग कहते और गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर हम एक एवरेज लेके चले तो एक पेड़ में हमारे एवरेजन 6 to 7 आलू होते हैं। तो गाइस हम आपको अब मैं ओनियन के बारे में दिखाता हूँ गाइस, आ जाए। और जो ये एरिया है, ये जो ओनियन के ऊपर है, ये कहते हैं आपका ये ओनियन सीड कहलाता है। अभी हम इसे कहते हैं कुछ दिनों बाद इससे कहते हैं किसी उससे वो कर देंगे, कहते हैं आपका फिल कर देंगे, जिससे कहते कोई कपड़ा वो करके हल्का वाला, जिससे सीड नीचे गिरे ना, या हम नीचे कुछ बिछा देते हैं। तो इस तरीके से हम ये सीड पक गया है अब लगभग, तो मिनिमम 15 दिन बाद ये सीड हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। ये ओनियन का सीड है, मतलब बीज अगर हमको बोले तो गाइस अगर हमें खाने के लिए ओनियन चाहिए तो ये तो सीड हो गया, हम इसकी जड़ें नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हमें खाने के लिए चाहिए तो हमारे पास ये है वो ओनियन, जिसे हम कहते हैं इजीली उसका। तो गाइस ये है ओनियन, ये रियल और नेचुरल पूरा ऑर्गेनिक है ये। गाइस ये है हमारा ओनियन, प्याज जिसे हम कहते हैं अपनी लोकल भाषा में ये, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत मीठा भी होता है गाइस। ये ऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कोई भी कहते हैं आपके बाहर की खाद का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाइस अब मैं आपको एक और अपने उसमें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने मूली भी बो रखी है, तो मूली के उसमें भी दिखाऊंगा मैं आपको। कुछ कहते हैं बेहद सबसे इंटरेस्टिंग कहते हैं मूलियाँ। ये देखो गाइस हमारा मूली का लैंड ये है पूरा। जब हम मूली की बात करें तो इसमें मैं आपको फुल करके दिखाऊंगा, उसे उखाड़ के कि कैसे वो मूली हमने कहते
होती है और कितनी बड़ी हो रखी है। अभी छोटी हो रखी है, लगभग हमें इसे बोए हुए 15 दिन ही हो रखे हैं। अभी 15 दिन की ये फसल हमारी तैयार है, जिसके हम कुछ कुछ पत्ते का यूज करके इसकी कोई सब्जी बन सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि मौसम में थोड़ा सा ठंडापन आ गया है, जिस कारण देखिए आप इसकी पत्ती देख रहे होंगे, इसमें छेद बढ़ गए हैं। तो ये कहते हैं आपका मौसम का जो ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा है, जिस कारण इसे कहते हैं इसकी पत्तियां वो हो जा रही हैं। तो इसमें से मैं आपको एक निकाल के तो अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसकी मूली का आकार बहुत छोटा है। तो मैं आपको अगले उसमें ले चलता हूँ। हमारा अगला है कहते हैं आपका गार्लिक, जिसे हम लहसुन कहते हैं। गाइस लहसुन के बारे में हम जानेंगे और वो कैसे होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ पूरा। तो गाइस ये है हमारा लहसुन का फील्ड, गार्लिक फील्ड, एक छोटा सा फील्ड है इस एरिया में। उधर को बाकी ओनियन फील्ड है हमारा। तो ये है हमारा कहते हैं, अब मैं इसमें से एक कहते गार्लिक को आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो गाइस ये है बेसिकली नेचुरल गार्लिक, जो हमारा पूरा ऑर्गेनिक रहता है। तो ये ऑर्गेनिक है पूरा, तो इस वजह से इसका आकार आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन कहते गाइस ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें जो भी हैं, जो हमारे हिली एरिया में कहते पहाड़ी एरिया में मीन्स इनका प्रयोग नहीं किया जाता कहते खादों का, और ये मीन्स ये पूरा ऑर्गेनिक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उसमें, जो है हमारा कैरेट। और अगर आपको कुछ और दिखाऊं तो आपका पीछे फिर हमारा कहते हैं फिर से वही है सेम ओनियन वाला। अगर इधर को अगर मैं पीछे और चलूँ तो एक और ओनियन मैं आपके लिए निकाल के दिखाता हूँ किस तरीके से हमारे ओनियन की ये खेती होती है। देखिए गाइस, यहाँ से आपको दिख रहे होंगे, मैं निकाल तो नहीं सकता। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे एक सैलेड याद आ गया। ये स्पेशली ये सैलेड है गाइस, ये हमने सैलेड है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे आप कहते हैं जिसको कोलेस्ट्रॉल है, जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो वो इस चीज़ को खाए। इसका नेम मैं क्लियरली नहीं अभी याद कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। इससे हमने पत्ती को ये तोड़ा और इसे थोड़ी देर पानी में भिगा के या इसे ढंग से वॉश कर ले, क्योंकि कहते हैं मिट्टी के वो रहते हैं इसमें थोड़ा धूल, जिससे पथरी होने का डर रहता है। तो अगर आप इसे ढंग से धो लेंगे तो उसके बाद आप इसे ऐसे ही चबा के खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है और ये बहुत फायदेमंद भी रहता है हमारे सेहत के लिए। तो गाइस हम अपने नेक्स्ट उसमें चलते हैं, जो है पूरा फील्ड दिखा दूँ। तो कैरेट पे हम लास्ट में जाएंगे। आप कैरेट लेकिन देख के जरूर जाना कि ऑर्गेनिक कैरेट होता कैसा है। तो गाइज ये है मेरा जो हमारा फील्ड है कहते हैं पूरा एग्रीकल्चर का इस एरिया में। तो गाइज ये है हमारी जो अभी आपको बीच में जाके दिखाऊं। तो गाइज ये है बीन्स। अगर काफी कुछ टाइम बाद ये बड़े हो जाएंगे तो उसके इसमें बीन्स आते हैं। और ये उगल है, ये एक हरी सब्जी की ब्रांच है। मतलब ये हरी सब्जी की तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा आयरन वगैरह मिलता है। तो इस वजह से हम इसे लगाते हैं स्पेशली। ये हमारे लिए आयरन के लिए बहुत, ये हो गया और पालक हो गया, सबसे ज़्यादा कहते हैं आयरन में सोर्स होती है। और उससे कहते हैं आपके अगर आप हरी सब्जी कोई भी खाते हो तो आपकी आंखों की रोशनी और काफ़ी चीज़ें सही रहती हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं। तो गाइस, और ये हमारा एक कहते हैं आपका पूलम का पेड़, से हम पूलम हमारे लोकल में कहते हैं, वैसे इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। इट्स ब्रांच ऑफ पीच, मतलब एक स्पीसीज है पीच की। तो ये कहते हैं ये आ जाइए। तो फिर से हमारे ये तो गाइस हमने फिर से एक और नई फसल इसमें लगा दी है। अभी ये लैंड तैयार हो गया है। इसमें कहते हैं हमने अभी बोए हैं आपके राजमा, स्पेशली राजमा बोए हैं। और ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये, और वैसे में मैं आप सबसे कहूँगा कि पेड़ लगाने चाहिए गाइस। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ज़्यादा खुशहाली होगी और उतना ज़्यादा हमारे कहते जितना प्रदूषण हो रहा है वो कम होगा। तो गाइस ये है हमारा कहते हैं, आप कैस करके बताना कमेंट में किस चीज़ का पेड़ है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं फल का, फ्रूट का पेड़ है। कॉमनली ए से इसका नाम शुरू होता है, तो आप इसे बता सकते हैं और कमेंट करेंगे तो पक्का कहते हैं आपको नाम याद आ जाएगा ए से। और एल, शायद जब आप बचपन में ABCD सीखते होंगे तो सबसे पहले कहते हैं जो आप अक्षर ए से पढ़ते हैं उसी में ये आता है। तो गाइस ये उस चीज़ का पेड़ है। और गाइस नीचे अगर मैं दिखाऊँ आपका, नीचे वाले लैंड में हमारा ही है। तो ये आपका मस्टर्ड है गाइस, जो सरसों कहते हैं हमें मस्टर्ड, जिससे मस्टर्ड ऑयल बनता है, सरसों का तेल। तो गाइस इससे पूरा वो बनता है। ये जो फूल है अभी हम इसे कहते हैं, अभी ये तैयार नहीं हुआ है। इसे तैयार होने के बाद इसके दानों को कहते हैं ग्राइंड किया जाता है। एक दूसरा टाइप की मशीन होती है वो, उसे मिक्सी तो नहीं कहेंगे लेकिन ग्राइंड करते हैं उसे मिक्सी की तरह। तो उससे फिर लास्ट में हमें तेल निकलता है। जैसे कोलू का बैल आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस वो थी। और फिर से हम अगर आगे चले तो गाइस हमने कुछ न्यू अभी हमने ट्राई किया है। ये है हमारे कहते हैं स्पेशली कैप्सिकम का पेड़ गाइस। कैप्सिकम का पौधा है गाइस। ये कैप्सिकम का पौधा है जिन्हें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 एक रो में है, तो 6 करके हमने लगा रखी थी। कैप्सिकम है पूरी। और अभी कुछ टाइम बाद ये मे भी 15 दिन बाद इसमें कैप्सिकम आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हो चुका है ये और 10 दिन से लगाए हो चुके हैं। तो गाइस ये है पूरा मेरा जो आपका हमारा पूरा लैंड का वो जो हमारे खेत है उसमें। ये और ये जो आपको ये दिख रही है ये आपको ये एक कपड़े साड़ी टाइप की,
तो गाइज ये हमारी मेनली होता है जैसे बाढ़ के लिए। और अलग अलग तरीके से खेती करने से क्या होता है कि आपके इसमें खेती में क्या कहते हैं अलग, हर बार हम जैसे इस बार हमने यहाँ पे कैप्सिकम वगैरह लगाई है, तो अगली बार हम कैप्सिकम उस तरफ लगाएंगे, जैसे पटाटो लगाए हैं पटाटो को इधर शिफ्ट करेंगे। उससे क्या होता है जो जमीन के अंदर की उर्वरक क्षमता होती है वो लगातार मेंटेन रहती है। और मेनली सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे कहूँ तो दाल अगर कोई लगाता है, जैसे नीचे वाले उसमें लगाई है आपने राजमा की दाल, पूरे राजमा है नीचे वाले पूरे लैंड में, तो राजमा की दाल अगर आप कोई भी दाल लगाते हैं तो इनमें क्या होता है, इनकी जड़ें आपको पता होगा, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन वो मिलती है। तो जिससे क्या कहते हमारे इसमें जो मिट्टी का वो लैंड होता है या एग्रीकल्चर जो भी हमारा लैंड होता है उसमें कहते उर्वरक क्षमता और ज़्यादा बढ़ती है कहते नाइट्रोजन से। और ये हमारे बाढ़ का वो है स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कोई भी जानवर अंदर ना आए। और गाइज ये है आपका ऑरेंज का पेड़, अभी हुआ नहीं है, हमने हाल ही में लगाए हैं पूरे कहते समथिंग 10 पेड़ लगाए थे हमने इस बार कहते, तो अभी हुआ नहीं है, छोटा सा है, देखिए गाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है, आने वाले टाइम पे अच्छा ऑरेंज देगा हमारा जैसा एक पेड़ देता है। और गाइज अगर एक पेड़ आपको और दिखाऊं तो ये कैप्सिकम के साथ हमने लगाए हैं टमाटो। गाइज टमाटर का पेड़ भी है यहाँ, आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये, अब इस टमाटर के पेड़ को जितना भी छोटा है दिखना, अभी इतने बड़े होने के बाद इसमें टमाटर ऑर्गेनिक, और शायद मार्केट से आपको थोड़ा छोटे मिलेंगे लेकिन इतना अच्छा टमाटर जैसे सामने हम इजीली कहते हैं उसे खा सकते हैं। और अगर हम दूसरा एक और बात करें तो हमने यहाँ 3-4 चीज़ राइम की हैं, मिक्स की हैं। तो एक ये है आपका बैगन, ये कैसे बैगन का पौधा है, अभी हो नहीं रखा है, तो हो जाएगा कुछ दिनों में हो जाएगा। तो कहते हैं ये बैगन है, कैप्सिकम हो गया आपका, यहाँ पर टमाटर हो गए और बहुत सारे ये हैं। और मैं आप सभी से कहूँगा कि एग्रीकल्चर को आपको बढ़ावा देना चाहिए। मेनली वी आर बिलोंगिंग आ उत्तराखंड, तो हमारा एक छोटा सा परिवार है, 182 सब्सक्राइबर हैं अभी तक, अभी बढ़ गए होंगे तो मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन 82 अभी तक हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप पेड़ लगाइए गाइस, पेड़ लगाइए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिए। तो गाइस हम अपने लास्ट उसमें चलते हैं जिसका नाम है कैरेट, यानी कि गाजर। मैं आपको गाजर दिखाता हूँ अब। तो गाइस कहते हैं अब हम पहुंच गए अपने दूसरे लैंड पे, कहते हैं इधर हमने बीन्स लगा रखे हैं, अभी आप बीन्स वो बड़े हो चुके हैं, उसमें बीन्स आने वाले हैं। और इधर को हमारे राजमा है, तो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था आपको एक डेमो की, ये राजमा बो रखे हैं हमने दाल। तो गाइस अब हम ये कैरेट की खेती है जो गाइस हमने बोए बहुत ज़्यादा उस एरिया में थे, लेकिन हुए इतने ही हैं, ये कुछ पेड़ ये है ये एरिया और कुछ पेड़ ये है। तो मैं आपको एक साइड वाला पेड़ आपको निकाल के दिखाऊंगा, और वो ये है, इस पेड़ को मैं निकालता हूँ आपको गाइस। ये गाइस इतनी ताकत तो लगी नहीं, ये है गाइस कैरेट का पेड़, और ये है पूरा इसका पेड़। अब इसे मैं सैलेड के रूप में खाऊंगा, लेकिन गाइस बहुत ही मीठा होता है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक कैरेट है। और ऑर्गेनिक कैरेट हमेशा कहते हैं आपकी सेहत से लेके आपके खून की जो कमी होती है उसे भी पूरा करता है गाइस। और जो कहते हैं अब देखिए आपको हल्का हल्का इसमें कहते हैं ये इतना रेड नहीं दिख रहा होगा जो मार्केट में मिलता है, मार्केट में क्या करते हैं इन्हें पॉलिश भी कर देते हैं। ये पूरा ऑर्गेनिक कैरेट है अगर आप इसे देखेंगे तो वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक कैरेट ये हमारे कहते हैं सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा, वैसे कैरेट हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा होता है, फायदेमंद होता है, तो ये और ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर आप कहते हैं ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ खाते हैं। इसे आप छोटे से अपने गमले, या अगर आपके पास इतना बड़ा लैंड नहीं है तो आप गमले में भी उगा सकते हैं। तो गाइस हम फिर से चलते हैं अपने पटाटो वाले लैंड पे, और कहते हैं वहाँ आलू की देखते हैं कि टोटल आलू हो कितने चुके हैं। आजा कम यार, फिर से अपने कहते हैं आलू वाले खेत में आ चुके हैं। तो आलू वाले खेत में कहते हैं हमारे हिली एरिया में भाईचारा बहुत ज़्यादा होता है, हम एक दूसरे के हर किसी काम में मदद करते हैं। तो जिस कारण हमारी मदद करने अम्मा भी आ गई है, एक हमारे बगल में, एक हमारी इस तरफ से। तो गाइस हमने टोटली अभी तक आलू निकाल दिए हैं इतने, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ तो जूम करिए, देखिए गाइस समथिंग नहीं भी होंगे 20 से 30 किलो आलू। और अम्मा अपना कुछ रिव्यू भी दे रही है, कॉम्प्लीमेंट, एकदम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अम्मा क्या कहा आपने? मैंने कहा काम जो है जब हर्ष कर दिए हर्षा उनकी तो काम ना होई मिल जानते हैं ना कुछ ना कुछ ये कहते हैं यहाँ पे जोक आ गया है। तो गाइस ये अगर मैं आलू को पूरा दिखाऊं तो अपने कैमरामैन को इधर से घूम के एक बार आलू दिखाएं। ऐसी नौकरी लग मिल जाएंगे 7 से 8 किलो आलू इस एरिया में होंगे, फैले हैं तो इस कम दिख रहे होंगे, लेकिन और ये देखिए गाइस ये पूरे आलू हैं। अभी हम इसे कहते हैं पूरे इकट्ठा करेंगे और उसके बाद कहते डलिया भरेंगे, और मेरे से कहते हैं इस डलिया से 2 डलिया तो हो जाने चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए। और गाइस आपको कैसा लगा ये कहते वीडियो मुझे बताना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। गाइस तो पहुंच गए यहाँ, और पहुंच गए हैं तो शायद आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, और पसंद आया है तो गाइस लाइक भी कीजिए, और लाइक अगर कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए गाइस चैनल को, और शेयर भी कीजिए जिससे हम और तक भी पहुंच सके। और गाइस कुछ इंग्लिश के वर्ड इसलिए भी हैं क्योंकि जिससे कहते हैं आपकी और हम दोनों की कहते हैं इंग्लिश वोकैब सुधर जाए और हम कुछ नया कर सके। ओके एंड तो दगड़ियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो गाइस मिलते हैं, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो में।